हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज फ्राइडे को हम क्लोज हो गए हैं। एक डिसाइसिव लेवल पर हम क्लोज हुए हैं। 44,600 बैंक निफ्टी बंद हुआ है और निफ्टी 19,674 और सेंसेक्स बंद हुआ है 66,000 के ऊपर। तो ये जो जोन है ये थोड़ा सा क्रिटिकल है अभी भी मार्केट के लिए। ये हमें समझना पड़ेगा। आज का जो मार्केट रहा वो काफी ऊपर नीचे का रहा। हमने कई सारे लेवल देखे ऊपर नीचे के। हम गैप अप ओपनिंग में रहे, उसके बाद हम अगेन फिर नीचे को आए, फिर अगेन ऊपर को गए। यहाँ हमने वी शेप बनाया एक सार जो नीचे हमको ले गया बैंक निफ्टी 44,550 के आसपास। तो यहाँ पर हमने एक कोशिश करी कि 44,500 को हम ब्रेक ना कर पाए। उसका हमने फिर एक जोर लगाया ऊपर जाने का। हम जाते रहे, कुछ देर रेंज में रहे, फिर हम नीचे आ गए। तो अभी जो सिनेरियो लग रहा है मार्केट का, दैट इज 44,500 का जो मेजर एक सपोर्ट रहा है हमारा, वो सपोर्ट इसने आज ब्रेक नहीं किया, जिसकी उम्मीद थी कि ब्रेक कर जाएगा, बट इसने निफ्टी बैंक ने इसको ब्रेक नहीं किया है। तो आगे फर्दर जो रेंज है, जो क्लोजिंग इसकी आई है, अगर मैं फिबोनाची को देखूं, फिबोनाची के चार्ट को, तो उसके हिसाब से भी इसने 0.382 के डॉट पॉइंट पर क्लोजिंग दी है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्लोजिंग इसने दी है। अगर इससे ऊपर होता तो मैं बाइंग सोचता, इससे नीचे होता तो मैं सेलिंग सोचता कल के लिए। तो यहां पर इसने एक थोड़ा सा एक बाजार ने जो है एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा कर दिया कि अनसर्टेनिटी अब यहां पर कल के लिए बनी हुई है एज पर फिबोनाची। अगर मैं ओवरऑल बात करूं मार्केट की, तो बहुत बेहतरीन रहा। ऊपर से नीचे आया, दोनों को दिया, पुट बायर को भी दिया, सेलर को भी दिया। सप्लाई जोन इसने रखी हायर लेवल पे 44,900 के आसपास। 46,000 का इसने मेजर रेजिस्टेंस दिया, मेजर रेजिस्टेंस उसे क्रॉस नहीं किया इसने। यहां पर एक सप्लाई दी इसने, थोड़ा सा नीचे मार्केट आया, फिर डिमांड दिया, डिमांड आई, यहां पर हल्का सा ऊपर नीचे घूमता रहा। तो दोनों तरफ मार्केट ने एक बेहतरीन दोनों साइड प्ले किया। अगर हमने कॉल बाई किया तो कॉल में मिला, पुट के अंदर भी हमको प्रॉफिट हुआ है। लास्ट मोमेंट में इसने फिर 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से यहाँ बाइंग सिग्नल दिया है। बाइंग सिग्नल देने के बाद ये फिबोनाची के एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा हो गया 0.38 के, जहां से कल मार्केट खुलने के बाद एक डेटा में एनालिसिस कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कल इस पर कहां एक मोमेंट रहेगी मंडे को। उसके बाद अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी ने भी बेहतरीन आज प्ले किया दोनों तरफ। हम ओपन हुए, गैप अप ओपन हुए, उसके बाद हम नीचे आए, हम शार्प नीचे आ गए 10:30 बजे। 19,665 का हमने लो लगाया। जो 19,700 का लो हमको तोड़ना नहीं था, वो एक बार इसने ब्रेक कर दिया, जिसका हमको एक डाउट सा था कि भाई नहीं टूटेगा, अगर टूटेगा तो एक पैनिक रैली मार्केट के अंदर आएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। अगेन बाजार ऊपर गया, फिर थोड़ा सा यहाँ पर रुका। या जैसे मैंने बताया था आपको, 11 बजे से लेकर के 11:50 करीब 50 मिनट तक एक सेम रेंज में रहा। उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी और बाजार ऊपर चला गया। फिर यहां पर एक छोटा सा इसने शूटिंग स्टार नुमा कैंडल क्रिएट करी यहां पर। ये देखिए, ये जो दिख रहा है 12:30 बजे के आसपास एक शूटिंग स्टार दिया इसने यहां पर। शूटिंग स्टार के बाद इसमें एक बिकवाली आई, ये नीचे आया, कंटिन्यूस फॉल इसके अंदर रहा। लास्ट में ये 19,684 में बंद हुआ। क्रिटिकल 19,700 के नीचे एक बार क्रिटिकल इसको मान रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि इसके नीचे हम क्रिटिकल रहेंगे, हम क्रिटिकल जोन में हैं। हम जो है, अगर मैं 2 बजे के बाद का इसका देखूं चार्ट, 2 बजे के बाद का अगर चार्ट देखूं फिबोनाची में, तो ये अगेन उसके ऊपर बंद हुआ है, 0.38 के ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, यहां बंद हुआ है, वो सेम चीज है, ये उससे ऊपर बंद हुआ है। तो थोड़ा सा एक पेनफुल जोन है इसका भी। और लास्ट मोमेंट में जो इसने बाइंग दी है, ये जो कैंडल दिया बाइंग का इसने,
ये भी थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है कोशिश करेगा ऊपर जाने की। अब मैं बात करता हूँ एफआईएस के डेटा की, उन्होंने क्या बाइंग करी है। अगर मैं इसकी बात करूं, एफआईएस के एक्टिविटीज की बात करूं, तो एफआईएस ने जो एक्टिविटी की है मार्केट में, वो कल 21 सितंबर को 1158 करोड़ की कैश में बाइंग करी है, जो बहुत ही नॉमिनल है, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है बाइंग का। और एफएनडो में जहां तक मैं बात करूं सेलिंग की, तो 32,000 की इसने सेलिंग की है, जो बहुत ही पेनफुल है और बहुत ही बड़ी फिगर है शॉर्ट की, तो जिसका इम्पैक्ट आज पड़ा मार्केट में। और 5:30 बजे के बाद डेटा रिलीज होंगे आज के, तो उम्मीद है कि वो भी बिक वाली के ही होंगे, उसमें ऐसी कोई बाइंग की बात नहीं होगी। ग्लोबल मार्केट की जहां तक बात करूं मैं, क्लोजिंग कहाँ आई उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। उसका इम्पैक्ट मंडे को आएगा। देखिए मिला जुला है, डाउ फ्लैटिस है, नेस्डेक बहुत ज्यादा माइनस है, तो ये इंडिकेट कर रहा है मार्केट में कि जब आज इसका असर जो है वो इंडियन मार्केट में पड़ा है। तो ओवरऑल जो मार्केट रहा आज, वो दोनों तरफ प्ले करने का मौका था, बट हमने सेल ऑन राइज ही स्ट्रेटेजी को यूज किया। लास्ट मोमेंट पर एक मैंने कॉल दिया था, जो बाइंग का कॉल था, उसके बारे में मैंने बताया था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने यहां पर वो बाइंग ट्रेड क्यों दिया, उसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहां मैंने आपको 19,800 का जो कॉल ऑप्शन था और 45,000 का कॉल ऑप्शन था, वो मैंने दिया करीब 12:30 बजे के आसपास। 12:30 बजे का अगर मैं चार्ट देखूं मार्केट में, 12:30 बजे का चार्ट अगर मैं देखूं, तो उसमें ये इंडिकेट था मार्केट के अंदर कि एक छोटी सी बाइंग जो है मार्केट में वो इंडिकेट हो रही थी कि यहां से बाजार 19,900 उसके ऊपर मार्केट जाने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए 12:30 बजे का भी चार्ट देख लेते हैं एक बार। 12:30 बजे का चार्ट, ये है 12:30 बजे का चार्ट। यहां पर एक टॉप इसने बनाया मार्केट ने, ये देखिए ये टॉप बनाया मार्केट ने 12:30 बजे के आसपास। यहां शूटिंग स्टार आ गया। अगर ये शूटिंग स्टार नहीं आता तो ये जो रेंज थी ये और ऊपर जा सकती थी, और बाजार क्या था यहाँ पर 19,788, जो पिछला हाई को, जो मॉर्निंग का जो हाई था इसका, वो इसने ब्रेक किया यहाँ पर, उस हाई को ब्रेक किया। दोनों ने, निफ्टी ने भी हाई को ब्रेक किया, बैंक निफ्टी ने भी हाई को ब्रेक किया, दोनों ने यहाँ हाई ब्रेक किया। यहां पर एक इंडिकेट आ रहा था कि ब्रेकआउट जोन मार्केट में लग रहा था, जो करीब 20-30 पॉइंट निफ्टी ऊपर और बैंक निफ्टी को करीब 100-150 पॉइंट ऊपर की गुंजाइश यहां से लग रही थी। आप देखेंगे यहाँ पर 12:30 बजे के आसपास, 12:30 बजे ये नया हाई लगाया इसने यहाँ पर, देखिए ये 44,994 नया हाई लगाने के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था मार्केट में। इस ब्रेकआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया, बाइंग कॉल एक इनिशिएट किया यहाँ पर, जो नहीं चला, मार्केट ने वापस उसको नीचे की तरफ खींच दिया, क्योंकि सेलर बहुत हैवी थे आज मार्केट के अंदर। हर हाई पे बाजार बेचने को ही यार लोग तैयार थे, बट कोई खरीददार नहीं था। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है मार्केट का, वो कल के लिए भी, मंडे के लिए भी जो है मार्केट वो और नेगेटिव ही है, पॉजिटिव ऐसा कोई डाटा अभी तक आया नहीं हमारे पास। तो 44,500 का जो लेवल था वो एक हमारा मेजर सपोर्ट रहेगा। वो ब्रेक अगर हो जाता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर भी, चूंकि आज मार्केट को बैंक निफ्टी नहीं संभाला था, बैंकिंग शेयर्स ने संभाला था, अगर ये ब्रेक कर जाता तो, क्योंकि निफ्टी तो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका अपना लेवल, वो लेवल अपना ब्रेक कर चुका है, ठीक है। 19,700 के बाद अब बैंक निफ्टी के अंदर पोटेंशियल नहीं रहा है, उसको नीचे आना है। अगर निफ्टी कल मंडे को ब्रेक करता है 44,500, तो हम एक और करेक्शन देखेंगे, पहली वाली करेक्शन, पहले वाला लेवल हम फिल करेंगे 44,150-200 वाला, और 19,500 के आसपास वाला ये लेवल हम देखेंगे मार्केट में। यहां पर एक हम वैल्यू बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे, उसके बाद वो देखेंगे उस टाइम मार्केट में क्या सिनेरियो रहता है, एफआईज कितनी बाइंग कर रहे हैं, डोमेस्टिक में कितनी बाइंग हो रही है, रिटेल कितना बाइंग कर रहा है, मिड कैप जो स्टॉक्स हैं वहां पेन बना हुआ है मार्केट के अंदर, वहां प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं मार्केट में हावी हो रही है,
क्योंकि पहले बहुत ज्यादा स्टॉक्स ओवर वैल्यूड थे, जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि मिड कैप में टाइम आ गया है प्रॉफिट बुकिंग करने का। जब जब मार्केट में मिड कैप बड़ा है, स्मॉल कैप बड़े हैं, जब जब कहते हैं ना कि एक बार इस प्रकार की चीजें चलने लगती हैं जिसका कोई फंडामेंटल नहीं होता, जिसका कोई टेक्निकल नहीं होता, तब मार्केट में समझ लो एक पेन आने वाला है। वो पेन लार्ज कैप को वो नीचे धराशायी कर देता है। तो यहाँ पर समय आ गया प्रॉफिट बुकिंग करने का। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से बाई किया है तो वो चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर लें या फिर अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें उसके ऊपर, या हेजिंग कर लें कॉल शॉर्ट करके, या पुट बाय कर लें। जिसका फ्यूचर है, जो कैश में है तो वो एवरेज करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये ओवरऑल मार्केट है। अब इसमें जिन लोगों ने बाइंग करके, जब हम बाइंग में थे करीब 2-3 हजार पॉइंट की रैली में, जब बैंक निफ्टी में आए तो हम कंटिन्यूस बाइंग में रहे, हमने बोल्ड कॉल दी बाइंग की। अभी हम बोल्ड कॉल दे रहे हैं सेलिंग की, 46,000 से हम बोल्ड कॉल सेलिंग की दे रहे हैं। तो कंटिन्यूसली मार्केट फॉल में है। अभी भी यहां से हम बोल रहे हैं कि नहीं, अभी वैल्यू बाइंग नहीं है मार्केट के अंदर, अभी बाजार गिरेगा। तो जिन लोगों ने इसको यूटिलाइज किया है, जिसको अच्छी हिंट मिली है, वो लोग डेफिनेटली कमेंट करें, लाइक करें इसको। और जो बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स के लिए तो मैं कहूंगा फ्रेंड्स, ये टाइम है लर्निंग का। विदाउट लर्निंग आप मार्केट में एंटर ना ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लर्न करें, मार्केट को अंडरस्टैंड करें, मार्केट बिहेवियर को अंडरस्टैंड करें, साइकोलॉजी को समझें, मार्केट की प्राइस एक्शन आपको पता होना चाहिए, चार्ट रीडिंग पता होनी चाहिए, आपको कैंडल्स पता होने चाहिए, पैटर्न्स पता होने चाहिए। उसके बाद ही मार्केट में डिसीजन मेकिंग आपकी आएगी। और डिसीजन मेकिंग लाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। विदाउट समय आप सोचे कि मैं किसी टिप प्रोवाइडर की कॉल पे बाइंग कर लूं, सेलिंग कर लूं तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। यूज योर ब्रेन, समय दो अपना। समय देने के बाद आप कुछ गेन करो मार्केट से। जितना समय आप मार्केट को दोगे, मार्केट आपको इतना स्ट्रांग बनाएगा मेंटली। आज मार्केट को खराब किसने किया है? जो बिगिनर्स मार्केट में आते हैं 10-20,000 रुपीज लेकर के, और वो एक सपना लेके आते हैं कि मैं मार्केट से ह्यूज प्रॉफिट ले लूंगा सेम डे में, एक टिप प्रोवाइडर की गाइडेंस से। नेवर। अपना समय लगाइए, दिमाग लगाइए, अंडरस्टैंड कीजिए, ऑप्शन ग्रीक्स को समझिए। ऑप्शन ग्रीक्स क्या है, प्राइस एक्शन को समझिए, टाइम को समझिए, मार्केट के अंदर टाइम वैल्यू क्या होती है। वो सारा चीजें समझने के बाद आप एक डिसीजन में आएंगे कि यहाँ पर आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, उसको हम लोगों ने बिजनेस था, उसको जुआ बना दिया है, तो उसको हम बिजनेस ही बनाएं और सही तरीके से डिसिप्लिन ट्रेडिंग के रूप में करें। स्टॉप लॉस को लगाएं, टाइम को समझें, एंट्री एग्जिट समय से लें, तो डेफिनेटली हमको प्रॉफिट होगा। एक जो मार्केट में एक खराब सिनेरियो बना हुआ है कि भाई लॉस ही होता है मार्केट में, नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट में प्रॉफिट होता है, बट जो लोग डिसिप्लिन में काम करते हैं, जिसका रिस्क मैनेजमेंट होता है, जिसका मनी मैनेजमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, ऐसे लोग डेफिनेटली मार्केट से लेके जा रहे हैं, थैले भर भर के ले जा रहे हैं पैसों को। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। कल शनिवार को फिर एक फ्रेश स्ट्रेटेजी के साथ में आऊंगा, एक वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें एक फ्रेश स्ट्रेटेजी होगी ऑप्शन ट्रेडिंग की, उसमें हम फिर काम करेंगे। थैंक यू।